हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्ट्स, बंदरगाहों के बारे में। इनको गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है दोस्तों। बल्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सी से होती है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि दुनिया की कितनी परसेंटेज ऑफ ट्रेड सी रूट के थ्रू होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। शायद आप में से काफी लोग ये सुन के हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द चीफ गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड पोर्ट्स। आप ये डायलॉग या स्टेटमेंट सुन के ये समझ ही सकते हैं कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड के लिए पोर्ट्स हैं, राइट। कार्गोज एंड ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू दीज पोर्ट्स। तो ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। और साथ साथ लोग भी एक जगह से दूसरी जगह इन पोर्ट्स और बंदरगाहों की तरह बंदरगाहों को यूज करके एंटर करते हैं, राइट। पोर्ट्स जनरली होते क्या है? पोर्ट्स वो जगह होती है दोस्तों जहां पे आपके शिप खड़े होते हैं। वहां से वहां से जो लोग हैं वो अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो पोर्ट्स आप जनरली वैसे ये कह सकते हो कि वो जगहें जहां से ट्रेड हो रही है सी रूट के थ्रू, ठीक है। जहां से ट्रेड हो रही है सी रूट के थ्रू, अगर आपको ये समझना है, राइट। द पोर्ट्स अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी क्लियर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट मैंने ऐसे क्यों दिया है। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अब पढ़ेंगे। द पोर्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द कार्गो। तो दोस्तों, डॉकिंग मतलब एक वाटर घेर के, मतलब आप कहो तो कि तीन तरफ से पानी है और एक जगह पे आपने रोक दिया, है ना। मीन्स आप अगर डायग्राम से बताना चाहो तो ऐसे, ये जो है देखिए, ये आपका पोर्ट हो गया दोस्तों, है ना। ये पोर्ट हो गया, यहाँ आपका सी है, यहाँ लैंड है ना। तो डॉकिंग इस ऐसे एरिया को कहते हैं, राइट। लोड कर सकते हैं यहाँ पे आप, सामान चढ़ा सकते हैं, सामान उतार सकते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होंगे, आपके पोर्ट्स बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे। वहां पे भी ऑयल स्टोर हो सके, वहां पे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स रखे जा सके कोल्ड चेन्स में दोस्तों, राइट। ये पॉइंट्स आपको समझने होंगे। भारत में पोर्ट्स डेवलप नहीं है, ज्यादा अच्छे नहीं है। उनके रीजंस यही है। लोडिंग अनलोडिंग में घंटे लगते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया पोर्ट्स हैं, ठीक है। मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वही वो भी मुंबई में ही है, right. In order to provide these facilities, the port authorities make arrangements for maintaining navigable channels. तो navigable channels बनाना बड़ा जरूरी होता है, अदरवाइज तो शिप आ ही नहीं पाएगा। Arranging tugs and barges and providing labor and managerial services. तो बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं, आप जाओगे हैरान रह जाओगे। बड़े बड़े पोर्ट, दुबई पोर्ट, कोलंबो पोर्ट, इवन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे आप जाओगे अगर मुंबई में, बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं। The importance of a port is judged by the size of cargo and the number of ships handled. तो नंबर ऑफ शिप्स कितने आ पाते हैं, ठीक है, कितने बड़े बड़े शिप आ पाते हैं ना। साइज ऑफ कार्गो, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे शिप्स आ रहे हैं। इससे इंपॉर्टेंस पता चलती है पोर्ट की। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जितने बड़े पोर्ट्स हैं उतना ही बढ़िया कंट्री है वो, ठीक है। ये भी एक कंट्री की पहचान है, ठीक है। जिस दिन हमारे पोर्ट्स बहुत बड़े बड़े होंगे, उस दिन हम दोस्तों डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, ठीक है। सिंपल तरीका है। The quantity of cargo handled by a port is an indicator of the level of development of its hinterland। जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला कि इसका इंटरनल कितना बड़ा है, राइट। अगर हमारे पास देखो डिमांड बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा सप्लाई अगर करते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट बड़े बड़े अगर करते हैं दोस्तों, तो हमें पोर्ट्स बड़े बड़े चाहिए। हम उसके लिए वर्क करेंगे, बड़े बड़े बनाएंगे। अगर हमारे पोर्ट छोटे हैं, इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, स्पेशली एक्सपोर्ट्स बड़े कम है ना। तो ये कह सकते हैं हम। तो ये देखिए, सैन फ्रांसिस्को द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड हार्बर इन द वर्ल्ड। तो लैंड लॉक्ड है, स्टिल ये पोर्ट बना रखा है दोस्तों। आप इसको गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि लैंड से लॉक्ड है एंड शिप्स आते रहते हैं यहाँ पे। ये सैन फ्रांसिस्को का बहुत ही पॉपुलर ब्रिज है, राइट। काफी लोगों की फोटोज देखी होंगी। ये दोस्तों लेनिनग्राड कमर्शियल पोर्ट है, इतना बढ़िया आप देख सकते हैं। प्लेन भी खड़े हुए हैं। लेनिनग्राड कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपसे काफी क्वेश्चन पूछूंगा इस बार कमेंट सेक्शन में, पूरी दुनिया की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। लेनिनग्राड बताना, वैसे बता सकते, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है ना वो बता सकते हैं वैसे। जनरली पोर्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रैफिक विच दे हैंडल। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों पोर्ट्स की। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल, कार्गो कौन सा हैंडल करता है। तो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स दोस्तों, जैसे नाम से देख पाते हो, इंडस्ट्रीज की चीजें देखता है। दीज पोर्ट्स स्पेशलाइज इन बल्क कार्गो लाइक ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल एंड सिमिलर मटेरियल्स। तो ये इंडस्ट्रियल।
तो इंडस्ट्रीज के पास पास होते हैं, इनके पास पास इंडस्ट्रीज होती हैं। फिर देखते हैं कमर्शियल पोर्ट्स। दीज पोर्ट्स हैंडल जनरल कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स। तो जनरल कार्गो जैसे आपको कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह करना है दोस्तों, है ना, वो इसके थ्रू होता है। एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड भी इसके थ्रू जाते हैं। दीज पोर्ट्स ऑल्सो हैंडल पैसेंजर ट्रैफिक। तो आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा रहे हो सी से, तो वो कमर्शियल पोर्ट्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अगेन कॉमर्स यहाँ पे ज्यादा है फोकस, है ना। ऊपर वाले में क्या है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की शुगर बड़ी बड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ओर्स बड़े बड़े जा रहे हैं, है ना। यहाँ रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रियल पोर्ट्स में, अगर आप चीजें देख पाए ना। कमर्शियल पोर्ट्स में मैन्युफैक्चर जो चीज बन गई है वो जा रही है, कार्गो टाइप का पैक्ड सामान, ठीक है। ये फर्क है। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, सच पोर्ट हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम। तो कॉम्प्रिहेंसिव जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ होता है, बल्क में ले जाते हैं, बहुत बड़े पोर्ट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट पोर्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। तो जो भी आपके बड़े बड़े पोर्ट्स, दुबई का या शंघाई का, ये सब जो पोर्ट्स देखेंगे आप, या ऊपर जो आपने सैन फ्रांसिस्को का देखा था, वो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स में आते हैं। तो टाइप ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन भी हम पर देखते हैं, दो तरीके के होते हैं, इनलैंड एंड आउट आउट पोर्ट्स। इनलैंड बड़े ही सरप्राइज हो गया आपकी, ये सी से दूर होते हैं, हाँ जी। तो मैंने स्टेटमेंट बोला था ना पोर्ट की डेफिनेशन के टाइम, कि जहां से ट्रेड हो पाए शिप के थ्रू, ये डेफिनेशन है, हम कहेंगे। ये डेफिनेशन सही नहीं है कि पोर्ट सी पे लोकेटेड होते हैं, आप समझ रहे हो ना मेरा स्टेटमेंट। ये डेफिनेशन सही नहीं है कि सी पे लोकेटेड होते हैं पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि इनलैंड पोर्ट्स भी एक टाइप है। तो जहां से ट्रेड हो रही है, कॉमर्स हो रही है, एंड एंड पानी के थ्रू हो पा रहा है, पानी के थ्रू, वो पोर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कन्वर्ट और हिंदी में आप सेंटेंस कन्वर्ट कर लेना। These ports are located away from the sea coast। ध्यान रखिए, these are linked to the sea through river और canal। तो आपकी सी लेट से आ गई लेट से बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है। उसके बाद रिवर से आप पहुंच गए कोलकाता, ठीक है। ये हो गया आपका कोलकाता इनलैंड पोर्ट, ठीक है, समझ गए। दे आर लिंक्ड टू सी थ्रू अ रिवर और अ कैनाल। तो रिवर और कैनाल से लिंक्ड होते हैं। सच पोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्जेस। तो हर बड़ा शिप नहीं आ सकता दोस्तों इनलैंड पोर्ट में, क्योंकि पानी जो है वो कम है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, बड़े बड़े शिप नहीं आते। तो फ्लैट बॉटम शिप्स आ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद अ कैनाल, याद रखिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। मैम्फिस, मैनचेस्टर मैं नहीं पूछ रहा, आपको पता ही होगा मैनचेस्टर का है। मैम्फिस बताइए कहाँ पर है। इज लोकेटेड ऑन द रिवर मिसिसिपी। वैसे मिसिसिपी दे दिया, इसके बाद आप बता ही पाओगे कि किस जगह पर है, तो बताइए आप। राइन हैज सेवरल पोर्ट्स लाइक मैनहिम एंड ड्यूसबर्ग। राइन भी आप बताना बताना बता, शुड बी, यू शुड बी एबल टू टेल दिस। यूरोप में है, यूरोप में कहाँ है बताना, राइन। एंड कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली, अ ब्रांच ऑफ द रिवर गंगा। तो ये जो मैंने चीजें पूछी इनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। तो आई होप आपको इनलैंड पोर्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आउट पोर्ट्स क्या होते हैं? दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स। तो आपका एक्चुअल पोर्ट ये रहा, समुंदर पर ही है आपका एक्चुअल पोर्ट, ध्यान रखिए। आपका ये एक्चुअल पोर्ट भी समुंदर पर है दोस्तों, ये है आपका पोर्ट, है ना। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, जैसे जैसे आप लैंड के पास आते जाते हो ना, तो समुंदर की डेप्थ जो होती है वो कम होती जाती है। मेरा पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर 50 मीटर डेप्थ है, तो यहाँ पर डेप्थ कम होते होते 10 से 20 मीटर ही रह गई है, या इवन और कम भी होती है काफी जगह। तो इसमें बड़े बड़े शिप दोस्तों आ नहीं पाते, तो बड़े बड़े शिपों को यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, आउटपोर्ट्स में, ठीक है। ये आपका इनलैंड है, ये आपका नॉर्मल पोर्ट है, और ये आपका आउटपोर्ट है। आउटपोर्ट दूर इसलिए क्योंकि छोटे बड़े बड़े शिप आपके जो नॉर्मल पोर्ट है उस पर नहीं आ सकते। दी सर्व द पेरेंट पोर्ट्स बाय रिसीविंग दो शिप्स व्हिच आर अनेबल टू अप्रोच देम ड्यू टू देयर लार्ज साइज। तो काफी बड़े बड़े शिप्स होते हैं, काफी बड़े बड़े, हैरान रह जाओगे देख के, डर जाओगे। वो शिप्स जो है वो आउटपोर्ट्स में ही आ पाते हैं। अगर वो दोस्तों अंदर आए ना तो वो फंस जाएंगे। जैसे जुहू बीच पे फंस गया था शिप, याद होना चाहिए आपको, पढ़ लेना इसके बारे में। इंडिया में काफी शिप्स फंस भी जाते हैं, उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है फिर, है ना। क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल इज एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पीरियस इन ग्रीस। तो आपको पता ही चल गया ये कहाँ पर है, इनके एग्जांपल आप याद कर लीजिए। टाइप ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। दोस्तों देखते हैं ऑयल पोर्ट्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। दीज पोर्ट्स डील इन प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। तो दोस्तों ऑयल को सिर्फ रिसीव नहीं करना, क्रूड ऑयल को, बस उसको प्रोसेस भी करना है, क्योंकि क्रूड ऑयल तो अनयूज्ड होता है, उसको कन्वर्ट भी करना होता है। सम ऑफ दीज आर टैंकर पोर्ट्स,
एंड सम आर रिफाइनरी पोर्ट्स। तो इसमें कुछ कुछ टैंकर बस स्टोर करते हैं और काफी सारे रिफाइनरी भी पास में होते हैं। रिफाइनरी का मतलब ये है दोस्तों, क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम डीजल वगैरह में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये माराकाइबो वेनेजुएला में, एस्खिरा तुनिशिया में, त्रिपोली लेबनान में आर टैंकर पोर्ट्स हैं दोस्तों। ये टैंकर पोर्ट्स के हम मतलब स्टोर करते हैं। ऐसे ही अबेडन ऑन द गल्फ ऑफ पर्शिया इज अ रिफाइनरी पोर्ट। अबेडन किस कंट्री में है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गल्फ में ही है, लेकिन कहाँ। पोर्ट्स ऑफ कॉल देखते हैं। दीज आर पोर्ट्स विच आर ओरिजिनली डेवलप्ड एज कॉलिंग पॉइंट्स ऑन द मेन सीज वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। तो दोस्तों पोर्ट्स ऑफ कॉल मतलब कि जो बीच बीच पे रास्ते बनाए जाते हैं कि आपको ए टू बी जाना है दोस्तों, ए से बी तक जाना है, रास्ता बहुत लंबा है, तो सी पे आप रुक जाओगे। सी को कॉलिंग पोर्ट बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप क्या क्या करोगे, यहाँ पे आप रिफ्यूल करोगे, तेल डालोगे, पानी चढ़वाओगे, फूड आइटम्स लोगे, है ना। लेटर ऑन दे डेवलप्ड इनटू कमर्शियल पोर्ट्स। तो दोस्तों अब इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगेन दुबई में एग्जांपल इसका लूंगा कि वहां पे रुकते थे शिप, लेकिन अब तो खुद ही वो एक बहुत बड़ा पोर्ट बन गया है। एडन, एडन बताओ कहाँ पर है, किस जगह पर है, कमेंट सेक्शन में। होनोलुलु कहाँ पर है, सिंगापुर में नहीं पूछूंगा, आपको पता होगा। और गुड एग्जांपल्स ऑफ पोर्ट्स ऑफ कॉल। तो सिंगापुर भी ऐसे ही है कि जहाँ पे बस सिर्फ शिप रुकते हैं और चले जाते हैं। पैकेट स्टेशन दोस्तों देख लेते हैं। दीज आर नोन एज फेरी पोर्ट्स। फेरी, these packet stations are exclusively concerned with the transportation of passengers and mail across water bodies covering short distances। तो आप जैसे देख सकते हो पैकेट छोटे छोटे, यहाँ से पैसेंजर आते हैं और छोटे छोटे आपको सामान जो भेजना है। These stations occur in pairs located in such a way that they face each other across the water body। ये एक दूसरे को फेस करते हैं, जैसे टॉवर इन इंग्लैंड एंड कैलेस इन फ्रांस अक्रॉस इंग्लिश चैनल। तो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं दोस्तों। These stations are in pair and they face each other। तो यहाँ से यहाँ चल के जाते हैं शिप, यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो पैकेट पोर्ट्स है ना, छोटे छोटे पोर्ट्स। एंटर पोर्ट ports, these are collection centers where the goods are brought from different countries for export। अगेन सिंगापुर बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है एंटर पोर्ट का। रॉटरडम यूरोप में है। रॉटरडम कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताओ। डैम डैम जहाँ आता है वो सब एक ही जगह होते हैं। कोपेनहेगन का है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाल्टिक रीजन में है, लेकिन बाल्टिक के अंदर किस कंट्री में, चलो मैं ये नहीं पूछता आपसे कि बाल्टिक के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ये धीरे धीरे कवर करेंगे हम, ठीक है। एंटर पोर्ट का मतलब है जहां कलेक्ट की जा रही है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। नेवल पोर्ट्स, दीज पोर्ट्स आर विच, ये जो वो पोर्ट्स हैं जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। दीज पोर्ट्स सर्व वारशिप एंड हैव रिपेयर वर्कशॉप्स फॉर देम। जनरली आपकी नेवी यहाँ पे रहती है। कोची एंड कारवार आर एग्जांपल्स ऑफ सच पोर्ट्स इन इंडिया। कारवार किस स्टेट में, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये दोस्तों हमने टाइप ऑफ पोर्ट्स हमने पढ़ लिए। यहाँ पे कुछ आसान से क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज, आराम से हमने पढ़ाई। विच ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड। मैक्सिमम फ्लो बताइए कौन सी है ग्लोबल ट्रेड की, है एशिया है, यूरोप है, इन दोनों में से ही होगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन नेशन इज अ पार्ट ऑफ ओपेक। और ओपेक की एक तो फुल फॉर्म बताओ, और ओपेक का इसमें से कौन सा कंट्री है वो बताओ, मतलब पेट्रोल का लेना देना किसका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड ब्लॉक्स इज इंडिया एंड एसोसिएट मेंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 30 वर्ड्स के आंसर लिखो मैं कमेंट सेक्शन में, और मैं उसके आंसर आपको दूंगा। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ, ये पहला क्वेश्चन है। व्हाई इज इट डेट्रीमेंटल फॉर आवर नेशन टू हैव नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसमें आप श्रीलंका का एग्जांपल दोगे। व्हाट बेनिफिट्स डू नेशन गेट बाय फॉर्मिंग ट्रेड ब्लॉक्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा, और यूपीएससी में भी आ सकता है। How are ports helpful for trade? Give a classification of ports on the basis of their location। ये अभी दोस्तों मैप तो नहीं बना रखे, लेकिन एग्जाम में आपको मैप बना के आना पड़ेगा। कैसे बनाओ ये आप देखो। हाउ डू नेशंस गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगेन ये इंटरव्यू में आ सकते हैं क्वेश्चन। ये जो हाउ आर पोर्ट्स हेल्पफुल फॉर ट्रेड, ये तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर लिखना, मैप बना के आना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू।